अच्छा, वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोगों ने कभी ऐसा फ़ील किया है कि आप पूरे दिन बहुत ही अच्छे रहे हैं, बहुत ही खुश रहे हैं एंड शाम होते-होते, रात होते-होते अचानक से आपका मूड ख़राब हो जाता है। कभी आपको गुस्सा आने लगता है, कभी आपको रोना आने लगता है, कभी आप सैड हो जाते हैं। मतलब आपके अंदर डिफ़रेंट फीलिंग्स, वो भी सारी नेगेटिव फीलिंग्स ही आती हैं। कभी आप लोगों ने नोटिस किया है? जिसके साथ हुआ हो वो लोग कमेंट सेक्शन में बताना। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको आप सब लोग अच्छे से जानते हैं और ये सब लोगों ने फील किया है, बट आप लोग कभी उसको कॉन्शियस लेवल पे नहीं समझ पाए हैं। तो आज हम उसको थोड़ा सा कॉन्शियसली समझेंगे। देखो, आप, हम, दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी सोल्स, हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही सोर्स से आए हैं। उस परमात्मा से ही ये सारी आत्माएं बनी हैं और ये सारी आत्माएं उस परमात्मा में ही मिल जाएंगी जाके। कहीं ना कहीं हम सब का जो सोर्स है वो एक ही है और हम लोग का डेस्टिनेशन भी एक ही है। तो देखा जाए तो आज मेरी ये वीडियो आप तक पहुंचना, कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई कनेक्शन था पास्ट लाइफ में या कहीं भी किसी भी तरीके से कोई ना कोई हम लोग के बीच में एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई थी, मिली हुई थी। तो उसी वजह से आज ये वीडियो आप लोग तक पहुंची। ऐसे ही आप अपनी लाइफ में या मैं अपनी लाइफ में, हम सभी अपनी लाइफ में जितने भी लोगों से मिलते हैं, हम उन सभी लोगों से हमारा कहीं ना कोई तार जुड़ा होता है, कोई ना कोई कनेक्शन होता है, कोई ना कोई स्ट्रिंग जुड़ी होती है। और हम सब लोग स्पिरिचुअल लेवल पे या फिर सोल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अभी देखो, यही कनेक्शन किसी के साथ बहुत ही डीप होता है एंड किसी के साथ बहुत ही हल्का फुल्का होता है। वो हमारे बॉन्ड पे मैटर करता है, हमारे इमोशनल कनेक्शन पे मैटर करता है कि हम किसी से जितना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, उतना ही ज़्यादा वो जो हमारा तार है वो उतना ही स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है या फिर कोई पार्टनर है या कोई रिलेटिव है, कोई भी, किसी से आप लोग की कभी लड़ाई हो गई एंड आप लोग कभी बात नहीं भी कर रहे हो। सपोज आपकी 1 वीक से, 1 मंथ से, 2 मंथ से बात नहीं हुई है, बट कभी कभी ऑल ऑफ सडन आप उनके बारे में नहीं भी सोच रहे हो, आपका पूरा दिन अच्छा गया होता है, बट अचानक से ऐसा होता है कि आपके माइंड में उस पर्सन का थॉट आ जाता है या फिर आपके माइंड में वो वाली फाइटिंग याद आने लगती है जहाँ पे आप अपने माइंड में उनसे फाइट करने लग जाते हो, यानी कि नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लग जाते हो। आप अंदर ही अंदर उनसे लड़ने लग जाते हो, उनको रिप्लाईज देने लग जाते हो, या फिर अचानक से आप सैड हो जाते हो उस पर्सन का की याद आते हुए या उस बात को याद करते हुए। जबकि आप देखोगे कि पूरा दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जहाँ से वो पर्सन आपको याद आता, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जहाँ से आपको वो बातें याद आती हैं, बट अचानक से ही आपको ये सब चीज़ें फील होने लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि कहीं ना कहीं आप और हम सभी लोग एक तार से जुड़े हैं। तो आप जिस पर्सन से कभी कनेक्टेड थे, इमोशनली कनेक्टेड थे ही, प्लस सोल लेवल पे भी कोई ना कोई तार आप लोगों का जुड़ा ही हुआ है। अभी वहाँ से क्या हुआ कि वो पर्सन अगर उस फाइटिंग के बारे में किसी और से बात कर रहा होता है या वो पर्सन उस फाइटिंग के बारे में सोच रहा होता है या उसे गुस्सा आ रहा होता है, तो जो वो वहाँ बैठ के सोच रहा होता है वो चीज़ आपके पास ट्रैवल होती है, क्योंकि आप दोनों उस तार से कनेक्टेड हो एंड वो चीज़ आपके पास आती है एंड क्या होता है, आप भी उसी चीज़ के बारे में सोच के या तो गुस्सा करने लग जाते हो या फिर दुखी होने लग जाते हो। जो फीलिंग वो वहाँ पे जनरेट कर रहा होता है वही फीलिंग आप तक ट्रांसफ़र होती है एंड आप उसी चीज़ को फील करने लग जाते हो। इसी को आप लोगों ने देखा होगा कि इनविजिबल स्ट्रिंग थ्योरी भी कहा जाता है, जिसको कि बहुत ज़्यादा आजकल इंटरनेट पे लोग शॉर्ट्स और रील्स डाल के एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यही जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को इनविजिबल स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं, जहाँ पे आप उस पर्सन से ऑलरेडी कनेक्टेड हो और वो जो आपको फील कर रहा है, आपके से रिलेटेड फील कर रहा है या आपके बारे में सोच रहा है या बोल रहा है, वही चीज़ आपको यहाँ फील होने लगती है उस पर्सन से रिलेटेड। अगर वो वहाँ बैठ के गुस्सा कर रहा होगा तो क्या होगा, आपके मन में भी यहाँ पे गुस्सा आने लगेगा उस पर्सन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से गुस्से वाला, एंगर वाला थॉट भेज रहा है एंड आप वही रिसीव कर रहे हो। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में इसी को हम लोग थॉट थॉट ट्रांसमिशन भी कहते हैं, जहाँ पे उसके थॉट जो है वो हमारे तक ट्रांसफ़र होते हैं या फिर हमारे थॉट उस तक जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया?
अभी हम जानते हैं कि आप कैसे उस पर्सन को अपने से रिलेटेड थॉट्स मन में ला सकते हो। पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको अपने इंटेंशंस प्योर रखने हैं, ठीक है। अभी आपको ऐसे ही किसी भी रैंडम पर्सन को थॉट्स नहीं भेजने। आप किसी पर्सन को थॉट तभी भेजोगे ना जब आप उसके साथ अपना कनेक्शन अच्छा चाहते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी से लड़ना चाहते हो आप इसलिए उसको थॉट भेजोगे। अपने इंटेंशंस प्योर रखो। अब ये पर्टिकुलरली आप जिस भी पर्सन के साथ अपनी रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हो उसके लिए आपको करना है। एंड ट्रस्ट में गाइस, अगर आप ये वाली एक वीडियो को या फिर जो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आप इस एक चीज़ को फॉलो करते हो ना अपने डेली वेज में, डेली रूटीन में, तो आप कॉन्शियसली उस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे, उसको मैनिफेस्ट कर लोगे। एंड आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। एंड आप खुद ही देखोगे कि आप लोग का रिलेशन बहुत ही अच्छा हो रहा है। अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो तो भी आप ये कर सकते हो, और इनकेस अगर आप लोग का लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। और पर ये लॉ ऐसे जब नो कॉन्टेक्ट होते हैं ना उसमें ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। जो लोग आप ये करते हो ना, कॉन्टेक्ट मैनिफेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है, उसके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। तो देखो अब आपको क्या करना है। अभी तक जैसे वो पर्सन आपके लिए नेगेटिव सोच रहा था, आप तक वही थॉट्स आ रहे थे। अब आपको क्या करना है, पूरे दिन आप पहले तो कसम खा लो कि अब आप पूरे दिन जिस भी पर्सन के लिए आपको ये करना है कि आप वो पर्सन आपके बारे में सोचे एंड आपसे कांटेक्ट करे, आपको उस पर्सन के बारे में नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं बोलना है। अभी देखो, क्योंकि पास्ट में हमारी फाइट्स हुई होती हैं तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो हमारे मन में भरी हुई होती हैं, तो उसको पहले निकालना ज़रूरी है। जब तक आप कचरा फेंकोगे नहीं तब तक उसमें अच्छा आएगा नहीं। सबसे पहले आप क्या करो, एक पेपर लो, एक पेन लो, ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, जिस कलर का लेना है ले लो। आप उस पेपर पे सारी वो फाइटिंग्स जो भी आप लोग के बीच में ख़राब हुआ है वो सब लिख डालो, अच्छे से एक 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 चीज़ लिख डालो। एंड जस्ट उसको जला दो, जला के ख़त्म। जब आप उसको जलाओगे ना आपको खुद एक बहुत रिलीफ फील होगा कि हाँ अब यहाँ से सब कुछ ख़त्म हो चुका है, रिलैक्स, एकदम शांत हो चुके हो। अब आपको क्या करना है, आपको जब आप सुबह उठते हैं या किसी भी टाइम पे आप 5 मिनट ऐसे शांति से बैठ जाइए जहाँ पे आपको डिस्टर्ब ना करे। एंड फिर आप उस पर्सन को ना सिर्फ और सिर्फ प्यार भेजोगे, मतलब उस पर्सन के बारे में ना सिर्फ ना प्यार वाले थॉट्स लाओगे। जैसे आप लोग के बीच में जो लव वाले मोमेंट्स हुए हों या जो हैप्पी मोमेंट्स हुए हों, मतलब लव वाले तो पार्टनर के साथ हुए, और अगर कोई भी फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है उसके साथ जो हैप्पी मोमेंट्स हुए हों जो आप लोगों ने क्रिएट करे हों, उन मोमेंट्स के बारे में सोचो। एंड बस खुश हो जाओ, दिल से खुश हो और उसके लिए थैंक यू बोलो। सिर्फ ये करना है। उसके अलावा आपको दिन में जितनी बार भी उस पर्सन का थॉट आता है आपको उतनी बार ही उस पर्सन को से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ लव वाले थॉट लाने हैं, सिर्फ और सिर्फ प्यार वाला थॉट लाना है, और सिर्फ प्यार ही उसको भेजना है, लव ही सेंड करना है उसको। लव सेंड करना है मतलब कि आपको उस पर्सन के लिए कुछ गलत नहीं बोलना है, ना ही कोई नेगेटिव टॉक करनी है उससे और अपने आप से रिलेटेड। आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के लिए अच्छी बात बोलनी है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लव और ग्रेटिट्यूड फील करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखो स्टार्टिंग में क्या होगा ना कि जब आप उसको बहुत ज़्यादा लव वाला ऐसे पूरे दिन आप जब उसके बारे में सिर्फ लव के थॉट्स सोचोगे ना तो क्या होगा कि वो पर्सन को ना थोड़ा सा एंजाइटी होगा, उसको ना ख़राब चीज़ें याद आएंगी, क्योंकि आपने ख़राब चीज़ें रिलीज़ कर दी बट उसने तो करी नहीं। अब क्या होगा, उसको वो ख़राब चीज़ें याद आएंगी तो वो वहाँ से क्या करेगा ना, उन ख़राब चीज़ों के बारे में सोचेगा, तो फिर वो चीज़ थॉट आपके मन में आएगी। अब यहीं पे है मेन गेम। जैसे ही उसने वहाँ ख़राब चीज़ों के बारे में सोचा, जो आप लोग के बीच में ख़राब बातें हुई थी, लड़ाइयाँ हुई थी, उसने सोचा, अब वही फीलिंग आपके अंदर आएगी, वही थॉट आप तक आएंगे। अब यहाँ पे मेन गेम आता है। अब जैसे ही आपके अंदर वो थॉट आया, वो लड़ाई झगड़ा गुस्सा, तो अब वहाँ पे आपको क्या है, दो ऑप्शन है। या तो आप उसी चीज़ के बारे में सोचने लगो और रिएक्ट कर लो अपने अंदर कि आपको भी यही याद आने लगे, वही आप गुस्सा करने लगो, या फिर आप उसको कॉन्शियसली कट करो कि नहीं मुझे ये सोचना है, रिलीज़ कर चुकी हूँ मैं सब कुछ, पास्ट था, ये सब रिलीज़ हो चुका है। आप वहाँ पे प्यार वाला थॉट भेजने लगो। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि हेट के कंपैरिजन में जो लव की फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ही हाई होती है, वो वहाँ से हेट एंड एंगर की फ्रिक्वेंसी भेज रहा है, लेकिन सेम टाइम पे आप यहाँ से लव और ब्लेसिंग्स ग्रेटिट्यूड ऐसी एनर्जी सेंड कर रहे हो तो उसकी हेट की फ्रिक्वेंसी दब जाएगी एंड यहाँ से आपकी लव की फ्रिक्वेंसी उस तक ट्रैवल हो जाएगी। तो क्या होगा, उसका हेट भी ख़त्म होकर उसका हेट की जगह वहाँ पे लव आने लगेगा। तो ऐसे धीरे धीरे आप जितना ही ज़्यादा उस पर्सन को लव की, उस पर्सन से रिलेटेड प्यार भरे, ब्लेसिंग्स भरे, ग्रेटिट्यूड भरे, मतलब आभार वाले थॉट्स लाओगे, उतना ही ज़्यादा उस पर्सन के मन में आपके लिए लव, ब्लेसिंग्स और ग्रेटफुल वाली फीलिंग्स आने लगेगी। अब देखो यहाँ पे एक और मेन पॉइंट आता है, 2 पॉइंट इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब आपको पूरे दिन नहीं करना है कि अब आप पूरे दिन का काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आप पूरे दिन यही कर रहे हो, नहीं। आपको ये
सुबह शाम दिन में 3 बार 5 मिनट शांति से डीप इनहेल एक्सेल करके आपको कॉन्शियसली सोचना है। उसके अलावा आप पूरा दिन अपने काम में बिजी रहोगे, पूरे दिन खुद भी खुश रहोगे, पूरे दिन अपनी लाइफ इंजॉय करोगे, अपना डे इंजॉय करोगे, अपना वर्क, अपना मील, फूड सब इंजॉय करोगे। उस बीच में जब जब उस पर्सन के बारे में थॉट आता है, कभी स्क्रॉल करते हुए, रील स्क्रॉल करते हुए या फिर किसी से बात करते हुए, जब जब उस पर्सन का थॉट आएगा, तब तक आप इंस्टेंट उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और लव वाली बात बोलोगे। बस आपको बैठ के पूरे दिन उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसे जब आप पूरे दिन सोचोगे ना तो वो लेक की फीलिंग आती है, तो वो जनरेट नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सिर्फ दिन में 3 बार किसी भी टाइम कॉन्शियसली 5 मिनट डीप इनहेल एक्सेल करके उसके बारे में सोचना है, उसको थॉट भेजना है। उसके अलावा अपना पूरा दिन इंजॉय करना है, क्योंकि जब आप पूरे दिन बिजी रहते हो ना दूसरे कामों में, अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होते हो, अपना मील इंजॉय कर रहे होते हो, अपना जो वर्क है वो उसको इंजॉय कर रहे होते हो, वर्कआउट इंजॉय कर रहे होते हो, जो भी, तो ना तब उससे भी आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो बहुत हाई हो रही होती है। अब वैसे में जैसे ही उस पर्सन का थॉट आपके अंदर आया, इंस्टेंट आपने उसके लिए कुछ प्यार भरा सोचा, वो तुरंत उसके पास पहुंच गया। क्यों? क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में थे। बट अगर आप पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहोगे ना तो आपके अंदर एंजाइटी आएगी, आप खुद ही लो फ्रिक्वेंसी में चले जाओगे, तो ये भी फिर आपके लिए वर्क नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि ये प्रोसेस आपके लिए वर्क करे तो आपको अपना पूरा दिन इंजॉय करना है। उस पूरे दिन आप जब हाई फ्रिक्वेंसी में रहोगे, पूरा अपना ध्यान दूसरे कामों में लगाओगे, इंजॉय कर रहे होगे हर एक चीज़ को, उस टाइम पे जैसे उस पर्सन का थॉट आए, इंस्टेंट उसको प्यार भेजो, ब्लेसिंग्स भेजो, ग्रेटफुल हो एंड ख़त्म, फिर अपने काम पे वापस आ जाओ। ये आपके लिए बहुत ही जल्दी वर्क करेगा एंड आप खुद ही देखेंगे कि आप 3 से 4 दिन करें, उस पर्सन के माइंड में आपके थॉट्स आने लगेंगे एंड वो खुद ही आपको मैसेज करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।